अच्छा जनाब, आज हम मोटर पढ़ रहे हैं, डीसी मोटर। और डीसी मोटर में कल की क्लास के अंदर, आज 9 अक्टूबर है, कल की क्लास में हमने ये डायग्राम बनाई थी। इस डायग्राम में ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का साउथ पोल है। और फर्स्ट फिंगर को, अभी सारे बच्चों से मैंने प्रैक्टिस कराई है कि फर्स्ट फिंगर को नॉर्थ से साउथ की तरफ करेंगे, फर्स्ट फिंगर को नॉर्थ से साउथ की तरफ करेंगे, सेकंड फिंगर को करंट की डायरेक्शन में करेंगे। तो साइड पी क्यू पर फोर्स लग रही है ऊपर, साइड पी क्यू पर फोर्स लग रही है ऊपर। और सुनो बेटा, अगर साइड पी क्यू पर ऊपर फोर्स लग रही है तो इसकी जो सामने वाली साइड है, इस वाली साइड का बेटा मैंने नाम रख दिया आर एस। ठीक है जनाब, आर एस। तो पी क्यू पर फोर्स लग रही है ऊपर, तो आर एस पे फोर्स लगेगी नीचे। क्यों सर? क्योंकि उसमें करंट की डायरेक्शन अपोजिट है। जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसमें फोर्स लग रही है नीचे, उसमें फोर्स लग रही है नीचे। अब आप बताइए बेटा, एक पे फोर्स ऊपर लग रही है, एक पे फोर्स नीचे लग रही है, तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर कॉइल को घुमा देंगी, दोनों फोर्सेस मिलकर कॉइल को घुमा देंगी। तो बेटा इस वाली बात को ना पॉइंट टू पॉइंट लिखें, वरना आपके दिमाग में बेटा बात बैठेगी नहीं। तो इस वाली बात को बेटा मैं लिखने के लिए बराबर में वर्किंग लिख रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि आप भी बेटा लिखिए। पहला पॉइंट लिखिएगा नंबर वन, बेटा नंबर वन लिखिएगा, साइड PQ experiencing upward force, side PQ experiencing upward force। अच्छा, साइड PQ के बाद दूसरी साइड पर आ जाइए, दैट इज RS, साइड RS experiencing डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है ना? इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली साइड PQ पे फोर्स लग रही है ऊपर, साइड RS पे फोर्स लग रही है नीचे। और जरा गौर से देखिएगा, तो साइड PQ है, इस साइड PQ के साथ जो नीचे स्प्लिट रिंग लगा हुआ है, मैंने इस स्प्लिट रिंग का नाम भी रख दिया है PQ। और जो साइड SR है या RS है, उस कम्यूटेटर के पीस का नाम भी रख दिया है RS। ठीक है जनाब? और इस वक्त देखिए साइड PQ माइनस से कनेक्टेड है, और साइड RS प्लस से कनेक्टेड है। ये भी बेटा कल वाली डायग्राम में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है जनाब? इस वक्त साइड PQ बैटरी के माइनस से कनेक्टेड है, और साइड RS बैटरी के प्लस से कनेक्टेड है। ठीक है जनाब? ये दो फोर्सेस लग रही हैं। याद रखिए, अगर दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हो, टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगी? सर ये दोनों फोर्सेस मिलकर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगी, और टर्निंग इफेक्ट की वजह से कॉइल को टर्न कर देंगी। ठीक है जनाब? तो ये दो फोर्सेस विल टर्न द कॉइल, ये जो दो फोर्सेस हैं ये कॉइल को टर्न कर देंगी। और जब कॉइल टर्न होगा, तो बेटा कॉइल अभी हॉरिजेंटल है, अभी कॉइल हॉरिजेंटल है, लेकिन जब कॉइल टर्न होगा तो हॉरिजेंटल से कॉइल वर्टिकल हो जाएगा। और जब कॉइल वर्टिकल होगा, जब कॉइल वर्टिकल होगा, तो बेटा जो जो कम्यूटेटर PQ राइट साइड पे था, राइट साइड वाला राइट साइड वाला PQ ऊपर आ जाएगा, लेफ्ट साइड वाला PQ नीचे आ जाएगा। क्योंकि कल मैं दिखा चुका हूं कि जब कॉइल घूमता है, तो कॉइल के साथ साथ कम्यूटेटर भी घूमता है। तो जो PQ अभी यहाँ था, जब कॉइल घूमेगा तो PQ बेटा ऊपर चला जाएगा, और RS नीचे आ जाएगा। PQ ऊपर चला गया, RS नीचे चला गया। और इस टाइम पर जो ये कार्बन ब्रश होता है, कार्बन ब्रश को बेटा मैंने इसमें थोड़ा सा नैरो बना दिया जानबूझ के, ये जो कार्बन ब्रश है, इन दोनों कार्बन ब्रश के साथ इस कम्यूटेटर का कांटेक्ट टूट जाता है।
और जब कांटेक्ट टूट जाता है तो याद रखिएगा एट दिस टाइम नो करंट थ्रू कॉइल, नो करंट थ्रू कॉइल। जब कॉइल घूमकर वर्टिकल हो जाता है, जब कॉइल घूमकर वर्टिकल हो जाता है तो कॉइल अभी हॉरिजेंटल था, फोर्स लगने पर कॉइल घूमकर वर्टिकल हो गया। जब कॉइल घूम के वर्टिकल हुआ तो जनाब साइड पी क्यू ऊपर आ गई, साइड आर एस या कम्यूटेटर का पीस आर एस नीचे आ गया। इस वक्त कोई करंट कॉइल से पास नहीं हो रहा होगा, तो क्या कॉइल रुक जाएगा? नहीं सर। हमने टॉपिक पढ़ा है इनर्शिया, हमने टॉपिक पढ़ा है मोमेंटम। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट स्टार्ट कर दे तो इनर्शिया उसकी मूवमेंट को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा, और जब कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा तो जो कम्यूटेटर टॉप पर आ गया था वो कम्यूटेटर का साइड पी क्यू लेफ्ट साइड पर आ जाएगी, लेफ्ट साइड पर पी क्यू वाली साइड आ जाएगी, लेफ्ट साइड पर पी क्यू घूम कर लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, आर एस घूम कर राइट साइड पर आ जाएगा। तो कम्यूटेटर ने अपनी जगह चेंज कर ली, कम्यूटेटर के पीसेस ने अपनी जगह चेंज कर ली, और जैसे ही जगह चेंज की तो जगह चेंज करने पर अब आप बताइए कि लेफ्ट साइड पर कार्बन ब्रश का बैटरी से पॉजिटिव कनेक्शन है, और लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड का जो साइड आर एस है उसका बैटरी से नेगेटिव कनेक्शन है। तो जनाब पी क्यू वाला कम्यूटेटर पॉजिटिव हो गया, आर एस वाला कम्यूटेटर नेगेटिव हो गया। ऊपर नोट करें, मैंने पी क्यू को पहले लिखा था नेगेटिव, अब राइट नाउ पी क्यू क्या हो चुका है? पॉजिटिव। तो जर दर हकीकत कम्यूटेटर के पीसेस ने अपनी जगह इंटरचेंज कर ली, कम्यूटेटर के पीसेस ने, पीसेस ऑफ कम्यूटेटर इंटरचेंज देयर पोजीशन, pieces of commutator, pieces of commutator change their position। दोनों कम्यूटेटर ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, और जब दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली तो पोजीशन कम्यूटेटर की भी चेंज होगी। और बेटा कम्यूटेटर की पोजीशन चेंज होने के अलावा गौर करना, पी क्यू जो राइट साइड पे था, जो पी क्यू राइट साइड पे था वो पी क्यू लेफ्ट हैंड पर आ जाएगा, जो आर एस लेफ्ट पे था वो राइट पर आ जाएगा। सारी चीजें इंटरचेंज हो गई, कॉइल घूम गया, कॉइल घूमने से कॉइल घूमने से कॉइल घूमने से पी क्यू लेफ्ट पर आ गया, आर एस राइट हैंड पर आ गया। क्वाइल की दोनों साइड्स की जगह भी इंटरचेंज हो गई, और क्वाइल के साथ जो कम्यूटेटर लगा हुआ है, कम्यूटेटर के दोनों पीसेस की जगह भी इंटरचेंज हो गई। सर फायदा क्या होगा इसका? तो जरा फायदा सुनिएगा, फायदा सुनिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर। अभी आपको रीड एंड राइट की बुक में एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, वहां पे बोलेगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर। कम्यूटेटर का काम क्या है? कम्यूटेटर का काम क्या है? तो बेटा पहले जरा काम लिख लीजिएगा ताकि फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं। बेटा कम्यूटेटर का काम लिखिएगा, एज द कॉइल क्रॉसेस वर्टिकल पोजीशन। अभी आप देख लें हॉरिजेंटल पोजीशन से मैंने शुरू किया, जैसे ही वर्टिकल पोजीशन को उसने क्रॉस किया तो एज द कॉइल क्रॉसेस वर्टिकल पोजीशन, टू पीसेस two pieces of commutator, two pieces of commutator change, बल्कि इंटरचेंज बोलने, इंटरचेंज their position, interchange their position with battery, interchange their position with battery, it causes the change of direction
The change of direction of current in the two sides of coil, in the two साइड्स ऑफ कॉइल। क्या मतलब, जो साइड पी क्यू राइट हैंड पे थी उसमें करंट इस तरफ आ रहा था, अब पी क्यू लेफ्ट हैंड पे चली गई, अब करंट इस तरफ जा रहा है। जब पी क्यू राइट हैंड पे थी तो करंट इधर था, जब पी क्यू लेफ्ट हैंड पर आ गई करंट इधर आ गया। तो दर हकीकत करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई, और जैसे ही करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, तो करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से coil will keep on rotating in one direction. Coil